आज प्रेमानंद जी महाराज का पेपर तिथि के हिसाब से, और मेरा भी है तिथि के हिसाब से। तो जय माता दी सभी को। तो सुबह आज थोड़ी सी देर हो गई थी उठने में, तो जब मैं उठी तो बेटी को सबसे पहले स्कूल भेजना था, जो कि हस्बैंड ने उसको रेडी किया। मैंने जल्दी से टिफ़िन रेडी किया और साथ में मंदिर फटाफट साफ़ किया। पहले दिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मंदिर को सेट करने में, क्योंकि कलश स्थापना होती है देवी जी का। फिर शाम को जब मैं हनुमत धाम आई तो वहाँ पर भजन संध्या शुरू हुई लक्ष्मी नारायण मंदिर और चित्रकूट मंदिर में। ये हर बृहस्पतिवार को होती, लेकिन इस समय नवरात्र चल रहे हैं तो ये हर 9 दिन तक ये भजन संध्या होती रहेगी। और इतने सुंदर सुंदर भजन गाए हैं ना, मैंने तो पहली बार ही सुने। मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं आते हैं भजन गाने। हाँ, पहले जो छंद वगैरह मम्मी गाती थी घर पे जागरण टाइम पे, वो मुझे आते, लेकिन ये तो बिल्कुल यूनिक जैसे भजन हैं। और इनको सुन के इतना अच्छा लगा ना कि मतलब बता नहीं सकते, रोए खड़े हो गए। मतलब भगवान की भक्ति में बिल्कुल लीन, दीन दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ भगवान देवी माँ की भक्ति ही करनी है। इतनी खुशी खुशी ये लोग सब भजन गाते हैं ना, कोई वो नहीं है कि नहीं हम थक गए अब नहीं करेंगे चलो बंद करते हैं। मैंने 2-3 बार इन लोगों से बोला कि अब टाइम हो गया, अब आरती करनी है, क्योंकि पंडित जी नहीं आए थे। तो पंडित जी ने आरती वगैरह सब लगा के रख दी थी मंदिर में, और बोला था कि आप जब आइएगा तो आप आरती कर दीजिएगा और भोग लगा दीजिएगा जैसे आप लगाते हैं। तो पता है ये मतलब भजन इतने अच्छे थे, तो मतलब सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतनी ज़्यादा भक्ति भरी हुई थी कि कोई रुकने को ही तैयार नहीं था। तो आप देख सकते हो खुद ही मार इतने मस्ती में हैं सब। और इनमें देखिए एक दादी जी हैं, ये जो क्रीम कलर की साड़ी पहनी ना, ये कभी कभी इतना ज़्यादा भक्ति में खो जाती है कि उठ के फिर डांस भी करने लगती है। तो इतना आनंद आया ना, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा आनंद कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर इंसान खो गया कि वो कहाँ से आया है, उसके घर में क्या है, दीन दुनियादारी कहाँ क्या है क्या नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। बस हम हैं, देवी माँ हैं, भगवान हैं, उनकी भक्ति में सब लीन है। तो इतने अच्छे अच्छे भजन हुए हैं, तो आप ज़रा सुनिए इसको ध्यान से। और एक बार बताऊं, जैसे ये ढोलक जो है ये पहले घर पे रहती थी, फिर मंदिर में जब मंदिर बना तो मंदिर में आ गई तो भगवान को के लिए बजने लगी। तो मुझे बेसिकली ढोलक बजानी नहीं आती, तो अभी नवरात्र जैसे शुरू है तो कल दिन अच्छा था तो ढोलक ख़रीद के लाए हम लोग। अब बजानी नहीं आती, अब घर जाके मुझे कैसे बजा के छंद गाने मुझे खुद भी नहीं पता है। तो धीरे धीरे करके यूट्यूब से, यहाँ पे ये जो लड़का बैठा है ना यहाँ पे सौरभ नाम है इसका, ये बहुत अच्छी ढोलक बजाता है, घर के पास में भी रहता है। तो इसको बोलूँगी या तो कि तुम मुझे ढोलक सिखा जाओ आके, लेकिन कोशिश करूँगी कि यूट्यूब से देख देख के सीख लूँ, क्योंकि मेरा जैसे लेफ्ट ही हूँ मैं, तो लेफ़्ट हैंड ज़्यादा वो होता है ना, तो इस वजह से वो कम बैठ नहीं पाता। अब यहाँ पे ख़त्म हुए भजन, अब आरती होगी शुरू। बिल्कुल उठने का किसी का मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है। और ये लो भैया फिर से शुरू हो गया रामचरितमानस का, कुछ शायद शुरू किया है, नहीं है इन्होंने भजन नहीं गाया था। हाँ, तो इन्होंने कहा नहीं ये एक और छोटा सा कर लेते हैं। हमने कहा नहीं भैया आरती करवा दो, मुझे क्लिनिक जाना है यार। तो फिलहाल ये भजन शुरू हो गया, अब आप सुनिए भजन। कितने मतलब मगन होके कतई कोई मतलब नहीं है किसी से भी। ये सब एजेड लेडीज़ हैं, लेकिन सब बहुत अच्छी हैं।
बाय नेचर, बाय बिहेवियर। और भजन तो इतने बढ़िया कि खो जाओ, भूल जाओ सब दुनियादारी कि तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, कुछ याद नहीं रहता है सब। तो आप देखिए भजन सुनिए। भजन के बाद ना मुझे आरती करनी थी, आरती करने के बाद भोग लगाना था। भोग गीत भी बहुत अच्छा गाते हैं ये लोग। तो अगर किसी को भोग गीत का पूरा चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं रिकॉर्ड करके उस पर डालूंगी, आप उसको सुन सकते हो, लर्न भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे से हो गया था आरती वगैरह। अब ये हनुमत धाम है तो जाहिर सी बात है हनुमान जी तो होंगे ही होंगे। तो ये सबसे बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की यहाँ हनुमत धाम पे हमारे यहाँ। आप देखो अभी रंगाई पुताई का काम चल रहा है तो इसको पूरा ये बनाया गया ना बांसों से। तो यहाँ पर भी आज समारोह है कि क्या ही बताऊँ। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।